प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी 4th टेस्टिमनी, जो मुझे याद भी नहीं थी। थोड़े दिन पहले जब मैं सोच रही थी कि मेरे को अपनी कौन सी टेस्टिमनी देनी है, तो मैं घर गई तो मुझे बुखार हो गया था, जिसकी वजह से जब मैं मॉर्निंग में उठी तो बुखार भी गायब हो गया था और मुझे मेरी टेस्टिमनी याद आई थी, जो कि बचपन की थी। मैं उसे आपको ये याकूब चैप्टर 4 वर्सेस 7 से समझाना चाहूँगी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांपों और अजगरों को रौंदने का अधिकार दिया है, इसलिए हमें इस पे विश्वास करना चाहिए। हमारे जो परमेश्वर हैं, हमारे जो यीशु मसीह हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। उनका आसमान पे भी चलती है बात और पृथ्वी पर ही चलती है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी, मैं 5th या 6th क्लास में होंगी, हमारे में एक ऐसी अलग सी एक यूनिटी है। मतलब हम लोग मिल जाते हैं एक टाइम से, जब भी हमारे को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है। एक बार क्या हुआ कि आधी रात को मेरा भैया बहुत ड्रिंक करके आया था, पी के आया था। कुछ संगति ऐसी होती है जब हम बिगड़ जाते हैं। उस टाइम पे जब वो बहुत पी के आया आधी रात को, तो हम सब डर रहे थे, क्योंकि वो अपने घर में, अपने कमरे में, उसका एक अलग कमरा था, उस कमरे में वो सोफ़ा उठा के फेंकने लगा, चेयर उठा के फेंका उसने, बेड को खिसका दिया उसने। तो हम लोग बहुत डर गए थे और हम खिड़की में से झांक के देख रहे थे। पर उसी टाइम पे हम लोग सब ऐसे हैं कि हम प्रेयर करने में बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और जब भी मेरे पापा भी ऐसे ही थे, अभी वो एक्सपायर हो गए हैं 2018 में, वो भी ऐसे ही थे कि जब भी वो फ्री होते तो जीसस के वो वचनों को पढ़ते थे। तो उस वजह से हमारी ऐसी यूनिटी थी, हमारी ऐसी, मतलब हम लोग इस तरह से जुड़ जाते थे कि मैं अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी, दीदी ने अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी और मम्मी ने अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ कि जब हम, मेरी मम्मी भैया के साथ बात कर रही थी तो वो नहीं संभल रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उस पर कोई गंदी आत्मा आ गई थी उसके ऊपर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं सबसे पीछे खड़ी थी, मैं छोटी थी, ये लोग सब बातें कर रहे थे कि ये क्यों हल्ला मचा रहा है, ये वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। जब वो इनके काबू में नहीं आया तो उन्होंने उसे कुंडी लगा दिया था, कमरे में बंद कर दिया था। पर वो चिल्लाए जा रहा था, अंदर से बहुत चिल्ला रहा था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से दोबारा से उसको कुंडी खोल के और मम्मी उसको समझाने लग गई, पर वो हमारे काबू में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, मैं सबसे पीछे खड़ी हुई थी और मैं वही हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, वो जो हमारी प्रेयर है वो कर रही थी। अचानक से, मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी और मैं कैसे उन लोगों को हटा के उनके बीच में से आगे आके खड़ी हुई और मैंने उसको ये बोला कि ए ज़्यादा हल्ला मत मचा, ज़्यादा हल्ला मत मचा, और कौन है तू? तो उसने बोला मैं देवराज हूँ, क्या तू चलेगी शमशान घाट मेरे साथ? तो मैंने उसे कहा हाँ मैं चलूँगी शमशान घाट तेरे साथ, पर अभी नहीं, सुबह चलूँगी, अभी तू सो जा। तो उसने इतनी ज़ोर की मेरा हाथ पकड़ा कि मैं उसको घूर रही थी और वो मुझे घूर रहा था। पर मेरी मम्मी ने मुझे खींच के पीछे से अंदर को ले गई, पर मैं उसी टाइम भी उसी को घूर रही थी। मुझे नहीं पता ये सामर्थ्य, ये ताकत मुझ में कहाँ से आई थी, जीसस ने ही ये ताकत दी थी, जिसकी वजह से जब वो मुझे अंदर खींच के ले गई और कुंडी लगा लिया, विदिन सेकेंड्स एक धम करके आवाज़ आई थी। और जब हमने खिड़की से झांक के देखा तो मेरा भैया मुंह के बल गिरा हुआ था और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं थैंक यू जीसस कहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का कि वो हमें ऐसी टाइम पर भी बचा लेते हैं। मैं इस गवाही के साथ आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें गवाही देना ज़रूरी होता है। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें हमारे जीसस हमारी हेल्प कर रहे हैं, उस टाइम पे वो हमारी गवाही बन जाती है, हमें देना ज़रूरी है। अगर हम उस गवाही को नहीं देते हैं तो हम उससे और भी प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हमें
अपने यीशु को आगे बढ़ाना है, उनके नाम को आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं आप लोगों को सबको ब्लेस करती हूँ। मुझे पता नहीं था ये कैसे हुआ, पर जीसस ने मेरी हेल्प करी, मुझे चुन लिया था उसी टाइम। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने अपने घर से भैया के अंदर जो भूत आया था उसको भगा दिया था। थैंक यू जीसस मैं कहती हूँ इतनी ताकत देने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू।